हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। और आज का मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है एवरेज। इसकी एक क्लास आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं जिसमें एवरेज की हमने विभिन्न कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको वो क्लास अच्छा लगा होगा और आपने समझी होगी। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ नया नहीं है, जो क्वेश्चन पहले से कर रहे थे उन्हीं को हमें और करना है, उन क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज का नया क्वेश्चन ये है जिसमें हमसे पूछा गया है कि तीन संख्याओं का औसत, मतलब एक टाइप के क्वेश्चन अगर आप 4-6 कर लेते हैं तो वो टाइप आपके कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो हमसे कहा गया कि तीन संख्याओं का औसत 9 है। कोई तीन संख्याएं होंगी जिनका औसत 9 है। संख्याओं की संख्या दी गई हो और औसत दिया गया हो तो उनका योगफल निकालने के लिए आप उनका गुणा कर लीजिएगा। तो तीन संख्याएं औसत 9 है तो योगफल कितना हो जाएगा? 27। क्लियर? मौखिक ही समझिएगा। यदि पहली दो संख्याओं का औसत, अब उनमें से पहली दो संख्याओं का औसत आपको गिवन है तो उनका योगफल कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। पहली दो संख्याओं का औसत 12 है तो उनका योगफल कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। अब संख्या तीनों का योगफल 27 था और कोई दो संख्याओं का योगफल 12 24 है तो तीसरी संख्या क्या होनी चाहिए? 27 में से अब 24 को घटा दीजिएगा, कितना आएगा? 24 3 27, यानी तीसरी संख्या 3 है। हो गया सवाल। इस प्रकार के सवाल आपके इम्तिहान में आते हैं और आएंगे। ये सब जितने क्वेश्चन अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपके विभिन्न वर्षों में नवोदय या सैनिक स्कूल या विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा में आए हैं। समझ पाए? तो क्या कहा गया था हमसे, जो आज का पहला क्वेश्चन उसमें कोई तीन संख्या है जिनका औसत 9 दिया गया है तो गिनती और औसत का जब गुणा करेंगे तो उनका योगफल निकल आएगा 27। फिर कह रहे संख्याएं वही हैं, उनमें से दो संख्याओं का औसत 12 दिया गया तो इनका योगफल कितना हो गया? 24। कहने मतलब ये है कि कोई तीन संख्याएं हैं जिनका योगफल 27 है और उनमें से कोई दो संख्या है जिनका योगफल 24 है तो फिर तीसरी संख्या क्या होगी? उसमें से इसको घटा देंगे 3। तीसरी संख्या 3 है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोई तीन संख्याएं हैं जिनका औसत यहाँ पर 7 दिया गया है। सेम क्वेश्चन, कोई तीन संख्या है जिनका औसत हमको 7 दिया गया है। तीन संख्याएं औसत 7 है तो योगफल कितना हो गया? 21। फिर हमसे ये कहा गया है कि पहली दो संख्याओं का औसत 5 है। सेम क्वेश्चन है, दूसरा एक तरीके से। इससे पहले एक दो क्वेश्चन करा, पहली दो संख्याओं का औसत 5 है तो योगफल कितना हो गया? 10। तीन संख्याओं का योगफल 10 था, उनमें 21 था, उनमें से दो संख्याओं का योगफल 10 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? 11। इस टाइप का क्वेश्चन अब अगर आता है तो आप कर पाओगे, इसमें कोई ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है कि किसी क्लास के 30 विद्यार्थियों का औसत, किसी क्लास में ज़्यादा आप कम से कम 30 बच्चे तो होते ही हैं, उन सबकी औसत आयु पूछी जा रही, उम्र। जैसे किसी की उम्र 12 होगी, किसी की 13 होगी, किसी की 10 होगी, किसी की 14 होगी। उन सबका जब हम औसत फाइंड करते हैं 30 के 30 बच्चों का तो औसत निकलता जा करके 15 वर्ष। ठीक, 30 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष। अगर आप यहाँ से योगफल निकालना चाहो तो 30 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 3 45, 450। ठीक, आप इस प्रकार से भी करें, सिंपल मेथड से करें। 30 विद्यार्थी हैं, औसत आयु 15 है तो उनकी सबकी अगर उम्र का एडिशन करेंगे तो 450 वर्ष निकल आया। क्लियर? अब आगे ये कह रहे हैं कि हमने इसमें क्या किया, जो क्लास था उसके टीचर को भी इंक्लूड कर लिया, टीचर को भी शामिल कर लिया। जब टीचर को शामिल कर लिया तो ये कह रहे हैं इनका सबका औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। 1 वर्ष औसत बढ़ गया। इसका मतलब है कि अब स्टूडेंट वहाँ पर कुल लोग कितने हो जाएंगे? 30 तो पहले से स्टूडेंट थे और एक टीचर और आगे तो 31 लोग हो गए। और औसत 1 बढ़ने का मतलब है 15 की बजाय अब 16 हो गया। ठीक, इनका जरा गुणा कर लीजिएगा, सबकी औसत का योगफल निकल आएगा हमारा। तो योगफल बढ़ के आएगा। अब जो बढ़ के आएगा वही टीचर की उम्र है, सीधी सी बात। और मौखिक करना चाहे तो कैसे करेंगे? मौखिक करना चाहे, कोई कॉपी नहीं कोई पेन नहीं, तो कैसे करेंगे? अभी लिख के तो ये हो जाएगा, लेकिन मौखिक कैसे करेंगे समझिएगा। अभी योगफल कितना, वो औसत कितना 15 है। अब योगफल औसत 1 बढ़ रहा है। 1 बढ़ने से मतलब ये है कि वो टीचर जो आए हैं उनकी उम्र 15 तो साल है ही है, लेकिन इन 30 लोगों को भी उन्होंने 1-1 साल उम्र दी है तो 30 तो उनकी देने में खर्च हो गई, 15 अपने पास रखेंगे। अपने पास कितनी रखेंगे? 16 रखेंगे। अब 16 अपने पास, क्योंकि अपनी उन्होंने पूरे औसत को ही प्रभावित कर दिया। 15 के बजाय कितना कर दिया? 16। तो 16 उन्होंने अपने पास रख ली और 30 लोगों के 1-1 साल और दे दिए
तो 30 तो उनकी देने में चली गई और 16 अपने पास रखी। 30 और 16 40। वो जो अध्यापक हैं वो 46 साल के हैं। ये मौखिक हुआ है। ठीक, तो कोशिश ये रहनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन एक बार आप बगैर कॉपी पेन के करें जरूर। अब देखो आती 46 की नहीं आती। यहां से हम लोग योगफल निकालते हैं। 16 एकन 16 और 16 तीन 48 और 1 49। ठीक, आप 496 में से 50 घटाइएगा, 46 आ रहे हैं। यानी उन अध्यापक की उम्र कितनी है? 46 साल। भाई पहले योगफल सभी की उम्र 30 बच्चों की उम्र का योगफल 450 था। जब इंक्लूड हमने टीचर को भी कर लिया, एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया, तो योगफल हो गया हमारा 496। तो कितना बढ़ गया? 450 सीधे 496 पहुंच गए। तो 46 साल बढ़ रहा है। तो 46 साल क्यों बढ़ रहा है कि वो टीचर जो पढ़ाने वाले उनकी उम्र 46 साल है, तो सीधे सीधे 46 बढ़ गए। हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया, आपके बेसिक मेथड से और मौखिक भी हम कैसे करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कराए थे सेम मौखिक करेंगे हम। दोबारा इनको लिख के नहीं बताएंगे, कॉन्सेप्ट हमने बता दिए। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। हमने कहा था सम का पूछा जाए तो 1 बढ़ा के बता दो और विषम का पूछा जाए तो वही रहेगा। अगर 5 सम संख्याओं को, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत 6, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5। क्लियर? दोनों तरीके के सवाल हमारे पास हैं कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप 5 में 1 बढ़ा दो 6 हो गया। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, तो 5 ही रहेगा। दोनों क्वेश्चन पूछे जा रहे, दोनों ही आए हैं। अगला क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत 8 है। हम ऐसे ही समझा रहे हैं, आपको इतना क्वेश्चन लिख के बताने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे अगर आपके अंदर थोड़ी समझ है और वाकई में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। नहीं तो नहीं समझ में आएगा फिर। ठीक, लेकिन कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आएगा। कोई बहुत कठिन नहीं पढ़ा रहे हम। 6 संख्याओं का औसत 8 है, इसका मतलब योगफल कितना हुआ? 8 6 48। इतना ध्यान में रखो। फिर आगे कह रहे एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत 10 हो जाता। सेम क्वेश्चन जो अभी अध्यापक और बच्चों वाला कराया था। अब एक संख्या जब हमने और बढ़ा दी तो औसत कितना हो गया? 10 हो गया। इसका मतलब जो ऐसे मान के चलिएगा कि आप अपनी भाषा में क्वेश्चन को चेंज कर लो। ऐसे मान के चलिएगा कि कोई 6 लड़के हैं जिनकी औसत आयु पहले कितनी थी? 8 थी, यानी सभी 8-8 साल के लड़के कितने? 6। एक कोई लड़का और आ गया जिसकी वजह से अब औसत आयु 10 होगी। इसका मतलब लड़का है बड़ी उम्र का आ गया, थोड़ी ज़्यादा उम्र का, तो 10 तो वह अपने पास रख लेगा और 6 बच्चों की 2-2 बढ़ाने में निकल जाएगी, क्योंकि पहले औसत 8 है, अब 10 पे जा रहा, तो हर बच्चे को हमने 2-2 साल अपनी उम्र में से दिया। तो 6 को 2-2 साल देंगे तो कितना देंगे? टोटल 12 साल। 12 हमारा उन्हें देने में निकल गया, 10 हम अपने पास रखेंगे। कितना हो गया? हम कितना लेके आए थे? 22। अर्थात जो नया लड़का आया है वो 22 साल उम्र लेके आया। या यहाँ पर संख्या की बात करें तो वह संख्या 22 है। मौखिक हुआ, कैसे समझिएगा। 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो संख्याएं कितनी है? उनका योगफल 48 है। एक संख्या और शामिल कर ली, संख्या हो गई 7, औसत हो गया हमारा 10। औसत कितना हो गया? 10। तो योगफल कितना होना चाहिए? 10 7 70। जरा डिफरेंस देखना, 70 में से 48 घटाइए 22। तो जो हम नई संख्या वहां एक 7वीं आई है वो 22 है। ठीक, लिख के भी करें और मौखिक भी करें। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कोई 10 संख्याओं का औसत हमको गिवन है। 10 संख्याएं, 10 की 10 संख्याओं का औसत गिवन है। फिर ये कह रहे हैं कि पहली 5 संख्याओं का भी औसत गिवन है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत गिवन। संख्या तो 10 ही है, पहले 5 लेंगे अंतिम 6 लेंगे तो संख्याएं 11 नहीं ले ली। इसका मतलब है एक नंबर को हम 2 बार ले रहे हैं, पहला 5 और अंतिम 6। इसका मतलब 5वीं संख्या पहले भी आ रही है और 5वीं संख्या दूसरी बार भी आ रही है, तो वही 5वीं संख्या हमसे पूछी जा रही है। देखिएगा इसको कैसे करेंगे, आप इसको लिख के कर लीजिएगा। थोड़ी कैलकुलेशन अगर आपको अटपटी लगे तो करिएगा। 10 संख्याओं का औसत यहाँ पर दिया गया 13.7। 13.7। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 137, यानी 10 संख्याओं का योगफल 137 हो गया। अब पहली 5 संख्याओं का औसत इसमें हमको गिवन है 12.4। 12.4 तो गुणा करेंगे, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 1 5 और 1 6। पहली 5 संख्याओं का योगफल 62 निकल आया। फिर अब कह रहे अंतिम 6 संख्याओं का औसत हमें दिया गया है। अंतिम 6 संख्याएं जो हमें दी गई उनका औसत दिया गया है 14.5। 14.5 गुणा करिएगा, 6 पंचे 30 है, 6 चौक 24 और 3 27, 8 से 2, 6 6 2 8। और अंतिम 6 संख्याओं का योगफल 87 आ गया और अंतिम 5 संख्याओं का, पहली 5 संख्याओं का योगफल 62।
अंतिम 6 संख्याओं का योगफल 87। लेकिन संख्याएं तो 10 ही हैं, यहाँ 11 हो रही। तो इसका मतलब क्या होगा, एक बार आप ये समझें इस प्रकार से कि संख्याएं जैसे 10 है हमारे पास, ऐसे समझें आप कि 1 2 10, ये 10 संख्या है। पहले हमने 5 लिया, इनका औसत निकाला, 12.4 दिया था, तो योगफल 62 आ गया। ठीक, फिर का अंतिम 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये संख्या 2 बार इंक्लूड हो गई हमारी। जो 5वें नंबर की संख्या है वो 2 बार शामिल हो रही है। यहां पर भी है, यहां पर भी। तो इनका जरा दोनों का योगफल करना, इनका योगफल करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 0.729 और 8 6 14, 149, और ये कितना, 137। ये डिफरेंस क्यों आ रहा, क्योंकि हमने एक व्यक्ति को 2 बार शामिल किया हुआ है। तो 149 से जब आप 37 को कम करेंगे तो वो संख्या ही हमारी 5वीं संख्या होगी। तो जो 5वीं संख्या होगी वो क्या होगी, जाके 49 से 37 कम करिएगा तो 9 उधर है और 3 इधर है, 12 है। यानी 5वें नंबर की जो संख्या है वो 12 है। इस प्रकार से सवाल को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से इसमें से पूछा जा रहा है, 10 दिशावरी भैंसों की का जो औसत मूल्य है वो 950 है। और फिर ये कहा गया दूसरी किस्म की यानी मुर्रा भैंसों की, 5 मुर्रा भैंसें जिनकी औसत कीमत हमें 821 रुपये दिया गया। तो वो कह रहे हैं इन सबका आप इकट्ठा औसत मूल्य बताइएगा। तो कैसे करेंगे देखिएगा, लिख के कर लीजिए आप इसको। ये क्वेश्चन 6वां है कि 10 दिशावरी भैंसें जिनका औसत मूल्य हमको दिया गया है 950 है। तो कीमत टोटल कितनी हो जाएगी, 10 की भैंसों की कीमत टोटल हो जाएगी आपकी 9500। और 5 भैंसें दूसरी किस्म की हैं जिनका औसत मूल्य 821 है। तो इनकी टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, गुणा करके हम निकाल लेंगे। 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 × 8 40 और 1 41। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये टोटल 15 भैंसों का औसत मूल्य बताइएगा। तो हमारे पास आइटम कितने हैं, 15। टोटल कीमत कितनी है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगी, 5 0 6 और 13,605। आप 13,605 को 15 से भाग कर दीजिएगा। 13,605 को 13,605 को आप 15 से सीधा सीधा भाग कर दो। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर पाओ, उससे कर लो, नहीं तो 15 एकन 15, 15 निम्मा 135, एक यहाँ बच गया, 105 हो गए। और 15 सत्ते 105, एक जीरो बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि हमें डबल अंक उतारना पड़ेगा। तो जो उन 15 की 15 भैंसों की इकट्ठी जब आप औसत कीमत निकालोगे तो 907 निकलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, आप इस प्रकार से समझिएगा कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो 11 महीने लगभग पढ़ने जाते हैं, 1 महीने की छुट्टी हो जाती है। तो जो 11 महीने की टोटल आपकी उपस्थिति है वहाँ प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट आपकी है वो है 396। ये क्लास नहीं है, कोई 396 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो मीटिंग कहा जा रहा था। मीटिंग क्या होती, कभी कभी एक दिन में हम 2 मीटिंग कर लेते हैं। तो किसी अध्यापक की ये मीटिंग गिवन है, किसी अध्यापक ने 11 महीने में जो किसी मीटिंग हॉल में मीटिंग की है वो 396 हैं। तो ये कहा जा रहा है उसकी मासिक औसत मीटिंग बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल मीटिंग गिवन है और टोटल महीने भी गिवन है 11, और टोटल मीटिंग उसने कितनी की है, ये 7 क्वेश्चन है। टोटल मीटिंग की है 396 और कितने की है, 11 महीने तक। तो औसत हर महीने औसतन उसने कितनी मीटिंग अटेंड की है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो भाग कर दीजिएगा केवल 11 3 33 और 11 6 66, यानी 36 मीटिंग पर मंथ लगभग उसने की है। हमने कहा 1 महीने में मतलब 1 दिन में हम 2 मीटिंग भी कर रहे होंगे। तो कुछ ऐसे दिन उसके आए जो उसने 1 महीने में ऐसे मान के चलिए 36 मीटिंग पर मंथ की है, तभी तो 11 महीने में 396 हुई जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि एक संख्या बढ़ गई तो औसत इतना हो गया, बच्चों की औसत आयु इतनी थी, एक अध्यापक और आगे। इसी प्रकार से एक क्लास में 9 लड़के हैं जिनका औसत भार गिवन है 42 किलोग्राम। 42 किलोग्राम मतलब है सभी 9 लड़कों का वजन 42 है। होगा कम ज़्यादा, लेकिन जब हमने औसत फाइंड किया तो 42 निकला जा करके। ठीक, अब एक लड़का और आ जाता है तो वह औसत 42 की बजाय 42.5 हो जाता है, अर्थात 42 किलो 500 ग्राम हो जाता है। तो नया लड़का जो आया वो कितना वजन लाया है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है 42 से तो ज़्यादा ही लाया। ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हैं। अगर कोई संख्या 42 कम है, जैसे इसमें एक 38 दिया गया है, तो वो ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं। ठीक, तो अब ऐसे समझिएगा कि औसत हमारा 42 से 42.5 हो गया। इसका मतलब है कि बच्चे कितने थे हमारे पास, 9 लड़के थे। तो आधा किलो तो औसत बढ़ रहा है। तो उन 9 लड़कों को आधा किलो सब लड़कों को देने में उनका चला गया। तो 9 लड़कों को आधा किलो वजन बांटेंगे तो कितना चला जाएगा, 4.5 किलो। 4.5 किलो तो ने हमारा देने में चला गया।
औसत भी रखना हमें 42.5, तो 42.5 हम खुद रख लेंगे। 42.5 में जब आप 4.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 42 में पूरे पूरे 5 जोड़ दो, 47। तो जो नया लड़का आया है उसकी जो उम्र है वो 47 वर्ष है। समझिएगा, 9 लड़के हैं जिनकी औसत आयु 42 वर्ष है, तो टोटल आयु इनकी कितनी होगी? 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 1 37, यानी 378 वर्ष। उन मतलब औसत नहीं, वजन है यहाँ पर केजी, 378 केजी वो सभी लड़कों का वजन है। एक लड़का और शामिल हो गया तो 9 की बजाय कितने हो गए? 10। औसत कितना हो गया? 42.5, आधा किलो बढ़ रहा है। तो जो आधा किलो बढ़ रहा है वो कितना आया जिसकी वजह से आधा किलो बढ़ गया? तो गुणा कर लीजिएगा इसमें 10 का, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा आपका 400। 425 से 378 को माइनस करना जरा, 15 में से 8 जाएंगे, 7 बचेगा। यहाँ 1 रह गया, 11 में से 7 जाएंगे 4, 3 में से 3 जाएंगे 0, यानी 47 केजी। हमने आपको मौके यही निकाल के बताया, 47 किलो। जो लड़का नया आया है वो 47 किलो वजन लेके आया है। तो ये तो हम इस प्रकार से अपना लिख के कर लें। मौखिक भी हम आपको समझा रहे हैं, फिर समझिए एक बार। 9 लड़कों की औसत आयु 42 किलोग्राम, वो औसत वजन 42 किलोग्राम था, आयु नहीं वजन, ठीक। अब एक लड़का और आने से जो औसत उनका था वो 500 ग्राम बढ़ रहा है, यानी 42.5 हो गया, तो 500 ग्राम बढ़ गया। तो 500 ग्राम बढ़ने का मतलब ये कि जो व्यक्ति 10वां आया है उसने इन 9 को सभी को 500 ग्राम दिया, आधा आधा किलो वजन सबको दिया। तो 9 लोगों को अब आधा किलो वजन बांटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 4 किलो 500 ग्राम वो बढ़ गया। और जो 10वां बच्चा आया वो अपने पास तो इतना वजन रखेगा ना खुद, क्योंकि औसत 42.5 मेंटेन रखना है। तो 42.5 ये और 4.5 वो, 42 में अब आप 4.5 को और जो 42.5 में 4.5 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 42 4 46 और आधा आधा 1 47। छोटे छोटे क्वेश्चन को जरूर आप मौखिक ही करने का अभ्यास करें, इस प्रकार के खास तौर से, जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत। 10 से नीचे यानी 10 से नीचे मतलब 10 नहीं लेना, 10 से नीचे सम संख्या कितनी होती है इसे लिख के करने की जरूरत नहीं है। 2 4 6 8 4। 10 से नीचे जो सम संख्याएं होती हैं वो 4 होती है, तो औसत कितना होना चाहिए? 5। बता चुके कैसे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट इस प्रकार से है कि प्रथम मतलब 6 संख्याओं का औसत हमें दिया गया। 6 संख्याएं जिनका औसत 30 है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 6 3 18 180। और प्रथम 4 संख्याओं का औसत 100 दिया गया, तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 25 चौकू 100। अब 180 में से अगर 4 संख्याओं का योगफल घटा दें, लास्ट की 2 संख्याओं का योगफल बचेगा 80। फिर हमसे पूछा जा रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो इसमें कह रहे हैं चौथी संख्या बताइएगा। देखिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कोई संख्याएं कुल मिला के 6 हैं। देखिएगा 1, ये 6 संख्याएं हैं, इसमें से सभी 6 संख्याओं का औसत हमको दिया गया है 30, तो योगफल कितना हो जाएगा? 6 में 30 का गुणा करेंगे 180। फिर हमसे कहा गया है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत, प्रथम 4, इन 4 संख्याओं का औसत हमें दिया गया 25, तो योगफल कितना हो जाएगा? 100। फिर कह रहे अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम 3 का मतलब है 1 2 3, यानी 4 दोबारा शामिल हो गया, 4 2 बार शामिल हो रहा है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो योगफल हो जाएगा 105। जरा इनका एडिशन करिएगा इतने का, वो तो टोटल 6 की 6 संख्याएं हैं, इसमें से पहले 4 फिर अंतिम 3 लेंगे, तो चौथी संख्या 2 बार शामिल हो रही है, तो इनका योगफल आ रहा हमारा 205। 180 और 205 का जो डिफरेंस है वो ही हमारी चौथी संख्या है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन अभी हम करा चुके हैं, ये दूसरा है। तो 180 और 205 का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा 25, तो जो चौथी संख्या है वो 25 है। जब इस प्रकार से आपका क्वेश्चन गिवन हो तो आप इस प्रकार से लिख के करना। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, बार बार बताने जरूरत नहीं, लेकिन आ बार बार रहा है और बार बार समझिएगा, इससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत 6। अगला क्वेश्चन ये है 2 3 6 का हमें औसत प्राप्त करना हो। देखो आसान सवाल भी पूछे जाएंगे आपके, 2 3 और 6 का, 2 3 6 का हमें औसत निकालना, तो बताओ किसका भाग देना पड़ेगा? संख्याओं की गिनती कितनी है? 1 2 3, तो इनका औसत निकालने के लिए 3 का भाग देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप तैयार रहें। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से 50 संख्याओं का औसत हमें दिया गया 38,
50 संख्याओं का योगफल मतलब औसत 38 दिया गया, तो 38 और 50 का जब गुणा कर देंगे तो योगफल निकल आएगा। ठीक है, अब इनमें से कह रहे कोई दो संख्याएं छोड़ दे रहे हम, इनमें से दो संख्याएं 45 और 55 को हटा दें, तो शेष बची संख्याओं का योगफल क्या, वो औसत क्या होगा। अच्छा सवाल है, करना पड़ेगा आपको। देखिएगा हमारे पास 50 संख्याएं हैं जिनका औसत 38 दिया गया है, तो योगफल कितना आ जाएगा 0, 8 पंचे 40 और 4 5 3 15 4 19, यानी उन सभी संख्याओं का योगफल कितना है 19 है। अब ये कह रहे इसमें से दो संख्याएं हम कम कर दे रहे, तो ये संख्या रह जाएंगी हमारे पास 48। ठीक, उनका औसत हमसे पूछा जा रहा है, योगफल कितना रह जाएगा 45 और 55, यानी 100 कम कर देंगे। 45 55 दो संख्या हटाने का मतलब है 100 कम हो जाएगा। 45 55 का जोड़ करो, 100 इससे कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 1800। तो नया औसत कितना आ जाएगा, आप 1800 को 48 से भाग कर दो, 1800 को 48 से भाग कर दो। काटिए, किससे काटेंगे आप, 6 से काट लो, बड़ी संख्या से क्यों काटे, 6 से काट लो। 6 अट्ठे 48 और 6 3 18, 300 बार कट गया। अब 300 को आप 8 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 8 3 24, कितने बच गए 6, 60 हो गए, 8 7 56, औसत कम हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, 8 7 56 और बचे 4 8 पंचे 40। 100 कम करने का मतलब है कि हमारा औसत आधा कम हो गया, यानी 38 से बजाय हमारा औसत रह गया 37.5। ठीक, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इतना ही रखिएगा। जैसे 50 संख्याएं थी, औसत 38 था, योगफल 1900 आ गया। अब कह रहे संख्या रह गई 48, दो कम कर देंगे, तो दो जो कम किए 45 और 55 कम किया, तो 100 कम कर देंगे, तो 1900 में 100 कम करेंगे 1800 बचेगा। औसत पता नहीं, तो 48 से 1800 को जब भाग करेंगे तो आपका 37.5 आएगा। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपको वर्ग संख्याओं का औसत बताना। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 6 और 7, यहाँ तक ये संख्याएं आपके गिवन है, इनका औसत निकालना है। तो आपको वर्ग करना आना चाहिए। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49। संख्याएं कितनी है टोटल 7। इन सब का आपको जोड़ करना पड़ेगा। कैसे जोड़ करें, 49 को 1 दे दो 50 हो गए। ठीक, और 25 16 और 9 ये भी हमारे 50 हो गए। मतलब ऐसे जोड़े जो हम एक एक अंक करके जोड़ेंगे टाइम लगेगा। हमें मालूम है कि 49 को जब हम ये 1 देंगे तो हमारे पास 50 हो गए। 25 16 और 9 ये मिलके 50 होते हैं। 25 तो ये है, 16 और 9 भी 25 25 50 हो गए। हमारे पास बचा कितना, यहाँ 36 बचा है और यहाँ 40 बचा, 36 और 4 बचा, 36 40 4 40, ये हो गया आपका 140। टोटल योगफल आ रहा है 140 में 7 का भाग करना 20 बार जाएगा। ठीक, तो 1 से लेकर के 7 तक की वर्ग पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत जो आएगा वो 20 आएगा। अगला क्वेश्चन ये हमने आपको करके दिखाया, इसमें कोई आपकी कॉन्सेप्ट नहीं लग रही, डायरेक्ट करेंगे आप। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। अब यहाँ पर एक आ गया, ये नहीं प्रथम, देखो अंतर समझना। अभी एक आ जाता प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत तो 5 हो जाता, लेकिन वो कह रहे कोई भी संख्याएं हैं सम लेकिन क्रम से हैं, जैसे 12 14 16 18, ये कोई भी संख्या हो सकती है जिनका औसत हमें दिया गया है 27। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या, आप सबसे बड़ी संख्या कब बता पाएंगे, जब सब संख्या निकाल लेंगे। तो कैसे मान के चलेंगे, कोई सम संख्या आप जब लेट करेंगे मानेंगे तो कैसे मानेंगे, वो सवाल को समझिएगा। किसी भी सम संख्या को आप कैसे मानेंगे, अगर सम संख्या आपको माननी है पहली तो क्या करेंगे, सम संख्या से मतलब होता है कि वो संख्या 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। 2 से डिविजिबल, अगर हमने पहली संख्या 2x मानी है, देखो 2 से डिविजिबल है, तो अगली सम संख्या कैसे निकालते हैं, 2 एडिशन करके। तो अब यहाँ पर हमको 4 क्रमागत सम संख्या देंगे, तो पहली तो हो जाएगी 2x, तो दूसरी हो जाएगी 2x प्लस 2, 2 जोड़े। अब इसमें 2 जोड़ो तो ये हो जाएगी 2x प्लस 4, अब इसमें 2 जोड़ो तो ये हो जाएगी 2x प्लस 6। ये 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनका औसत हमें दिया गया है 27। तो टोटल कितना होना चाहिए, 27 में 4 का गुणा कर दीजिएगा, आप इनका योगफल निकालिएगा। योगफल कितना हो जाएगा, 2x 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 2 4 6 8 8 तो x हो जाएंगे, और
6 4 10 2 12 ये हो जाएंगी। संख्याएं कितनी है? 4। औसत कितना आया? 27 दिया गया। केवल x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और सबसे बड़ी संख्या यही तो है। यहाँ पर हम x का मान रख देंगे, हमारा जवाब निकल आएगा। चलिए 27 में 4 का गुणा करिए तो ये 8x + 12, 7 चौको 28, 4 दूनी 8 तो 10, 108। 27 चौको 108 होते, 27 तिया 181 होते। 108 से 12 कम करिएगा। 108 से जब हम 12 कम करेंगे तो 12 निम्मा 108 होते हैं, 12 8 96 होते हैं। तो 8x बराबर हमारे पास बचेंगे 96। 96 को 8 से भाग करिएगा, कितना बचेगा हमारा? 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 12 8 96। x की वैल्यू 12 आ गई है, तो ये आंसर नहीं है। x का मान आप यहाँ रखो तो सबसे बड़ी संख्या आपकी निकल आएगी। जब यहाँ रखेंगे जाके तो 12 दूनी 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। तो वो संख्या क्या क्या थी? ये 30, ये 28, ये 26 और ये 24। 24, 26, 28 और 30, ये 4 संख्याएं थी जिनका औसत हमें 27 दिया गया था। इनका आप योगफल करो तो 108 ही आ रहा होगा। चेक कर लीजिए आ रहा है नहीं आ रहा, देखिएगा। 8 6 14 और 4, 18 की 8 हासिल लगी 1, 3 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10, 118 सही है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 11 23 और x का औसत 40 है। अननोन वैल्यू फाइंड करनी। जैसे ही 11 23 और x ये 3 संख्याएं, इनका औसत हमें दिया गया 40। आप डायरेक्ट फाइंड करें, ठीक, उसमें सजा धजी नहीं करेंगे। हमसे ये कहा गया था कि 11 23 और x का औसत 40 है, तो x का मान बताइएगा। तो हमने ये जोड़े, 11 में 23 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 34, 34 + x, 40 तिया 120। x बराबर 120 से सीधे सीधे आप 34 घटा दीजिएगा, जो भी बचेगा। यहाँ 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे और 11 में से 3 जाएंगे 8, यानी 86। बहुत बड़ी संख्या आ रही, मिला लीजिएगा। आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है? 86 आ रहा है। ठीक, अगला सवाल। लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत। विषम के लिए हमने कहा था जितना पूछा जाए। लगातार 11 है, लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया। लगातार से मतलब आप ये समझेंगे एक से कहा गया। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इस प्रकार से लगातार 11 विषम संख्या इनका औसत पूछा जा रहा, तो 11 ही होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं। इसी प्रकार से लगातार 11 विषम संख्या सम संख्याओं का औसत पूछा जा रहा होता तो 12 हो जाता, एक बढ़ा के। सम के लिए एक बढ़ा के, विषम के लिए वही, लेकिन लगातार अर्थात शुरुआत से। अगला क्वेश्चन हमको गिवन है कि 2 5 8 11 14 17 और 20 का औसत। ऐसा क्वेश्चन हमने एक भी नहीं करा। आपको करना क्या, इन सबका जोड़ करिएगा, जितनी संख्या से भाग करके बता दीजिएगा। तो जो क्वेश्चन वाकई में कराने लायक हम वही करा रहे। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये कर लीजिएगा। यहाँ सम भी नहीं कहा गया, विषम नहीं कहा गया। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका योगफल क्या होगा? अब आप अटक जाओगे, अरे ये तो योगफल करने में टाइम लगेगा। नहीं, नेचुरल नंबर का योगफल क्या होता है? 10 × 11/2, यानी 11 पंचे 55। योगफल 55 आ गया, 10 से भाग करेंगे, औसत 5.5 आ गया। हम तो मौके बता दिया, कैसे समझिएगा। हमसे ये पूछा जा रहा है 1 से लेकर के 10 तक, यानी 1 2 3 4 ... 10 तक इन संख्याओं का औसत बताना है। तो औसत बताने के लिए हमें 1 धन 2 धन 3 ये जोड़ भी तो बताना। तो ये जोड़ आप कैसे करेंगे वो सीख लें पहले। जोड़ को कभी भी आप नेचुरल नंबर का जोड़ यानी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ एक एक करके नहीं करेंगे, हमें ये दिया गया है, मतलब ये करना है हमें। इसमें 9 और ये 10 और 10 से इसको हमें भाग करना, औसत निकालने का तो तरीका यही हुआ ना। तो बात आती है इनका जोड़ करने। चलो अब ये 10 की बात थी, अगर हम आपसे ये कह देते ये 40 तक हैं, 1 से लेकर के 40 तक लगातार यानी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइएगा, तो आप क्या करेंगे? एक ही सवाल कर पाएंगे पूरे टाइम में। लेकिन अगर आपको जोड़ की प्रैक्टिस होगी, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो मालूम होगी, तो 10 सेकंड में कर देंगे। अब इसको ही देखिएगा, अंतिम संख्या क्या है? 10। तो 10 को उठाएं, जो भी अंतिम नंबर है बोलें और उससे एक आगे वाला नंबर लें। 10 के बाद 11/2 कर दें। एक नंबर 2 से हमेशा आपका कटेगा। ये कट गए 5 बार, 11 पंचे 55। 55 को आपको 10 से भाग करना, 5 से नहीं। तो 1 0 ये आ गया आपका 5.5। ठीक,
प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, जो अंतिम नंबर है वो और उससे एक आगे वाला लेकर के गुणा करें और 2 से भाग करें। जैसे अभी हम आपसे इसी जगह पर एक सवाल नया पूछते हैं कि 1 से लेकर के 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का आप औसत बताइएगा। तो आप पहले तो ऐसे लिख करके जोड़ करेंगे, वो नहीं करना आपको। हमने क्या लिया, 25, कुछ नहीं करेंगे, 25 के आगे 26 और बटे 2 करेंगे, 2 से एक नंबर कटेगा 26, 13 बार, 13 और 25 का गुणा कर दें। जब 10 का 25 के साथ करेंगे तो 250 हो जाएगा, सीधा सीधा 25 दाई 250 और बचे 3, 25 3 75, 250 में 75 जोड़ेंगे 325, यानी 325 हो गया हमारा। 325 को आप किससे जो भाग करेंगे, 25 से। औसत निकालने के लिए कितनी संख्या है, 25 है, तो 25 से आप भाग करेंगे। अभी यहाँ पर देखिएगा, हम एक चीज़ अब भूल रहे हैं, वो आपको बता दे रहे हैं, कितना बढ़िया है। देखिएगा, औसत पूछा जाता है, ये तो हम योगफल बता रहे, फिर औसत आ रहे, 25 से ही भाग करेंगे, तो ये सब करने की जरूरत क्या। देखिएगा, जैसे आपसे औसत पूछा जा रहा है, हमसे औसत पूछा जा रहा है 1 2 3 4 8 तक का औसत पूछा जा रहा है, 8। तो योगफल क्या होगा इनका, 8 गुणा 9 बटे 2, ये तो योगफल हो गया। साथ ही साथ औसत निकालने के लिए भाग किससे करेंगे, 8 से। तो गुणा में आप यहीं पर 8 लिख दें, 8 से तो 8 सीधे सीधे कैंसिल हो गई। 9 में 2 का भाग देंगे, 9 का आधा 4.5। अब योगफल भी खत्म करिएगा। अगर आपसे योगफल, चलो वो भी हमने बता दिया, योगफल कैसे निकालते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप इस प्रकार से अब औसत पूछा जा रहा तो डायरेक्टली आप औसत बताएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है वो समझिएगा। देखिएगा, अगर आपसे हम ये कहें कि 1 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो आप क्या करेंगे, औसत बताने के लिए आप ना 1 को लेंगे ना 20 को, इनमें से किसी को नहीं लेंगे। इससे आगे वाला नंबर क्या है, 20 से आगे 21, आप 21 बटे केवल 2 करेंगे, बस। कितना आ जाएगा हमारा, 10.5। क्लियर। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता, नहीं आप 1 से लेकर के 35 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ, तो आप ना 1 से मतलब रखेंगे ना 35 से किसी से नहीं रखेंगे। 35 के आगे नंबर क्या आता, 36, 36 को आप 2 से भाग करेंगे, 18। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप 1 से लेकर के 55 तक की संख्याओं का औसत बताइएगा, तो इनमें से किसी संख्या से कोई लेना देना नहीं है। 55 के आगे जो नंबर होता है वो लेंगे 56, तो 56 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। औसत का ये हो गया। योगफल के लिए क्या करेंगे, अगर आपको योगफल ही निकालना हो तो 55 गुणा 56 बटे 2 करेंगे तो योगफल आ जाएगा, यानी n × n + 1/2। और अगर आपसे गुणज पूछे जाए, अगला क्वेश्चन है कि 5 के 5 गुणजों का औसत बताइए। गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल। गुणज से मतलब होता है उस संख्या का पहाड़ा। जैसे 5 के 5 गुणज, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 × 20 और 5 × 25। ये 5 के पहले 5 गुणज हो गए। इनका जब औसत पूछा जाए तो क्या करेंगे, गुणज समझ गए, उस संख्या का पहाड़ा। तो जोड़ लीजिएगा, ये कितने हो गए हमारे, ये 25, ये 30 हो गए, ठीक, और ये 20 हो गए। 30 20 50 और 25 75। 75 को किससे भाग करना है, 5 से। ये आ गया आपका 15। तो गुणज का पूछा जाए तो कर लेंगे, इसको हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, केवल इतना ध्यान रखें गुणज क्या होते हैं, किसी संख्या का पहाड़ा। पहले 5 गुणज से मतलब है 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ लीजिएगा, पहले 5 तक, और 5 से भाग करना हमको। क्लियर हुआ। तो ये हमारे औसत के 2 क्लास हो गए। इसमें हमारी जितनी भी कॉन्सेप्ट आपको बताने लायक थी, हमने कोशिश की है कि आपको वो सब बता पाएँ। आने लायक क्वेश्चन या जो भी आने वाले हैं, अभी देखते हैं और भी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक। जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग हमने आपको बता दिए, आने वाले और जो आ चुके थे वो सब। तो औसत के हमारी कुल मिलाकर के 2 क्लासेस हो गए। हमने कहा तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, जो होगा हमारा परसेंटेज का। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।